कौन कह रहा? होश में बोलिए। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़ा पैदा हो गया? बस तुम्हें तो वो लग गया का मैं शब्द नहीं बोल सकता, रोजगार का रे शब्द नहीं बोल सकता। एक शब्द बुलवाओ ना कोई। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वरना मोदी जी गुजरात वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, सुन ले भाई पत्रकार महोदय, आज ये शब्द कह दिया। यही तो है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इससे जो है क्या मतलब भाजपा डर गई है? हाँ, इससे पूरी बीजेपी डरी हुई है। किससे? भारत जोड़ो यात्रा से। अच्छा, कैमरा की तरफ देख के बोलिए। भारत जोड़ो यात्रा से पूरी बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह रात को नींद की गोली लेकर के सो रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसा क्या भारत जोड़ो में वो क्या कहते हैं, जो जिस पार्टी ने भारत को तोड़ा है वो अब क्या जोड़ने जाएंगे? किसने तोड़ा? कांग्रेस ने तोड़ा है, पाकिस्तान बना दिया। अच्छा, कांग्रेस ने तोड़ दिया है? तो कौन कह रहा? गद्दार लोग कह रहे हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, बताओ ये लोग किसके साथ थे? आरएसएस किसके साथ थी? बताओ। जब गांधी जी ने 1942 में भारत अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उसका विरोध किसने किया था? बताएं। सावरकर को नहीं जानते जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा था? वही तो मैं कह रहा हूं कि हम अंग्रेजों ने 60 रुपए पेंशन दी थी उसे, तो पेंशन किसे दें भाई? अपने मुलाजिम को दें। ये वे गद्दार लोग हैं कि जो हमारे भारत के वीर सपूत, जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, जो बलि चढ़े, जिन्होंने शहादत दी, ये उनकी मुखबरी करते थे। ये वे लोग हैं। तो राहुल गांधी का जलवा है, चल रहा है। देखिए, बात राहुल गांधी हो या कोई हो, आज जो देश की एक लड़ाई है और वो इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश जुड़ता जा रहा है। और जब जनता किसी, देखिए, आंदोलन ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत है। एक तो क्या नाम है 47 में जो है भारत को तोड़ा था, फिर किसानों ने भारत को तोड़ा था, अब जोड़ने निकले आप लोग। किसान ने कब तोड़ा था? कौन सा किसान आया था? जो हिंसा हुआ, कहाँ हुआ? लाल किला पे झंडा लगाया गया। कौन सा झंडा लग गया लाल किले पे? 26 जनवरी को नहीं लगाया था ना? लाल किले पे तिरंगा जब भी लग रहा था, आज भी लग रहा। खालिस्तान का जो झंडा लगाया था। कौन कह रहा? होश में बोलिए। खालिस्तान का नाम लेगा तो बता, हिंदुस्तान दुनिया के किस नक्शे में खालिस्तान है जो तुम खालिस्तान खालिस्तान बकवाने की तैयारी चल रही है? बस तुम्हारे में तो तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़ा पैदा हो गया? बस तुम्हें तो वो लग गया। अरे उनसे पूछना कि 52 साल तक तिरंगे का अपमान। लाल किला पे झंडा क्यों लगाया था? है? लाल किले पे झंडा लग रहा वो, और लाल किले पे झंडा नहीं लगेगा तो और क्या कहाँ लगेगा? अमेरिका पे लगाएगा? धार्मिक झंडा लगाया गया था ना? धार्मिक नहीं था वो, उसका था गुरुद्वारे का। और अरे यार, बराबर तो बराबर में तो कुछ टांग ले। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि तिरंगे से ऊपर कोई झंडा नहीं लगेगा। और तो इनसे ही पूछना, इनसे पूछ कि इन्होंने जो है उसके राजस्थान के हाई कोर्ट पे तिरंगे झंडे की जगह बीजेपी का झंडा क्यों लहराया था? इनसे पूछ, जो आज जो फर्जी देशभक्त। कब तक मतलब भाजपा को कोसते रहेंगे? कब तक प्रधानमंत्री मोदी को कोसते रहेंगे? काम तो करने दीजिए उनको। मोदी से पूछ। मोदी काम बहुत करता है। 20 घंटे काम करता है मोदी। 18 घंटे? 20 घंटे काम करता, और 4 घंटे वो सोवे। और नेहरू आजा और सारे का रायता सब खेर जा। अच्छा, हाँ। कांग्रेस को कब तक कोसोगे? 10 साल कांग्रेस चली गई, अब क्यों कोस रहे हो? अरे उसने गलत काम कोई किया होगा, जनता ने उसको सजा दे दी, तुम्हें ले आए, तुम अपना काम बताओ कि 2 करोड़ रोजगार की कब बात करोगे? किसानों के गन्ने के 14 दिन में पेमेंट कब करोगे? कैमरा की तरफ देखिए। हाँ हाँ। महिलाओं की सुरक्षा की बात कब करोगे? ये सारे जितने मुद्दे हैं। महंगाई पे कब बात करोगे? कर तो रहे मोदी जी। कहाँ? महंगाई का मैं शासन वासन नहीं सुनते क्या मोदी जी का? महंगाई का मैं शब्द नहीं बोल सकता। अच्छा, रोजगार का रे शब्द नहीं बोल सकता। एक शब्द बुलवाओ ना कोई। अब महंगाई को जो मिट्टी से ही खत्म कर दिया। कहाँ कर दिया? देश में सब बढ़िया चल रहा है। पूछना मोदी से कि जब गद्दी पे बैठा था, जब देश में कितना कर्जा था और आज देश का कितना कर्जा है। पूछना। पहले लोगों की सैलरी भी कम थी, देखिए लोगों की सैलरी भी इतनी मिलती है। पूछना रोजगार किसे दिया जो सैलरी दे रहा?
कितनों का रोजगार चला गया ये आत्मनिर्भर बन गए हैं। अब लोग खुद को कुछ करना चाहते हैं। है जो प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना भी है क्या कि लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर मोदी बन जाओ, वो खुद आत्मनिर्भर नहीं है। हम्म, सबसे पहले अगर आत्मनिर्भर बनाना ना तो इस संसद को बनाओ ना। अच्छा। ये संसद वाले क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनते? हाँ, इन्हें बनाओ। अच्छा। इनकी सारी सुविधाएं खत्म कर दो। अच्छा। मैं देखता हूँ कौन सा सांसद बनने के लिए तैयार खड़ा हो जा, हाँ, बताए ना। हाँ। मोदी जी आप भी तो सांसद बनने के लिए बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर में। कौन चुनाव लड़े? हम लोग चुनाव लड़े। टिकट नहीं मिली होगी किसी पार्टी किसके? से? मिलती तो लड़ ही लेते। किसकी पार्टी से? हमको इतने नालायक हैं जो किसी के तड़वे चाटते फिरेंगे? हमें किसी टिकट को तो देखा था वो वहाँ पे क्या नाम अखिलेश यादव की पार्टी का प्रचार करते हुए। जाने के लिए तो हम सब। अच्छा एक बात बता, दे प्रदेश में 2 पार्टी लड़ रही, हाँ। एक का हम विरोध कर रहे, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे? मायावती लड़ी नहीं, बता कहाँ सा मायावती कहाँ लड़ी? सभा ही नहीं करी उनने तो। ओवैसी भी तो थे और भी पार्टियां थी। ओवैसी का यहाँ अब एक चीज तो निर्दलीय भी लड़ रहे थे। ओवैसी का कोई यहाँ वो तो नहीं है जनाधार। तो विरोध तो क्या नाम है समाजवादी पार्टी के करते जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी। किसने? कार से भाजपा का समर्थन कर। अरे हाँ हम करते, भाजपा का कर देंगे। हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ा के हत्या कर रहा, इसका समर्थन कर रहे हत्यारों का। जो आजादी की लड़ाई में हत्यारे थे आज भी हत्यारे हैं, और हत्यारों को मोदी अपने बराबर में बैठा रहा, तो उनका समर्थन करेंगे, उनका तो खुल के विरोध करेंगे। और सावधान योगी जी, 26 नवंबर को किसान आ रहा है दिल्ली। अच्छा, किसान क्यों आ रहा है दिल्ली? है उन्हें याद दिलाने हाँ। कि जो तुमने वादे किए पूरे तो हो गए। क्या करा? बिल तो वापस ले लिए। अरे मैं नो कह रहा हूँ, नो बता। अपने इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था किसानों की बिजली फ्री होगी। अच्छा। और फ्री के चक्कर में मीटर और लगा रहे। अच्छा। तो बता मीटर में से कौन सी फ्री की बिजली लिख रहा है वो तू बता दे भाई हमें। अभी तो सरकार बनी है, फिर से थोड़ा टाइम रखिए। तो फिर से कंटिन्यूअस है, फिर से क्या मतलब है? जो कहा 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा 2017 में, यही झांसाराम कह के गया था मेरठ में। कौन झांसाराम? आसाराम का छोटा भाई झांसाराम मोदी। अरे शिकल मिला ले, थोड़ा ढंग से बात कीजिए ना। आप उम्र के इतने बड़े हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। सुन प्रधानमंत्री सही से बात कीजिए आप। क्या सही में क्या हो? उससे पूछ कि जब हमें आतंकवादी कहता था, जब हमें खालिस्तानी कहता था, जब हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहता था, और यही तेरा देश का प्रधानमंत्री है, इसने हमें परजीवी कहा था। जब नहीं था ये संवैधानिक पद पे, जब कहाँ चला गया था तेरा संवैधानिक पद भाई? देश का प्रधानमंत्री हमें परजीवी कहे, देश के किसानों को परजीवी कहे, तब संवैधानिक पद नहीं था। यही तो है कि हमारा कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये नहीं चलने देंगे देश में। कुत्ते चलने नहीं देंगे। 24 में फिर से मतलब मोदी जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं आगे। क्यों? 24 में मोदी जी आ रहे हैं दोबारा। कहाँ गए? तिवारा। तो एक काम कर, सेलिब्रेशन मना ले। गया कहाँ था जो यहाँ आ रहा? फिर से बनेंगे प्रधानमंत्री 24 में। तू बनाएगा? जनता बना रही है। जनता बना ले तू भी। अब क्या सपने देख ले मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ऐसा जागा 2024 में जैसे गधे के सिर से सींग गए, ऐसे जागा। अच्छा ताऊ सवाल ये है कि मतलब जिस तरीके से मोदी ने जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है देश के लिए, तो उस हिसाब से तो लग रहा होगा ना आपको। काम बताना। रोजगार दिया, शिक्षा दिया, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, नौकरी पेशा वालों के मुद्दे है कोई करा? कोई एम्स बनाया, कोई IIT बनाई, कोई इंडस्ट्री लगाई? क्या शौचालय नहीं बना? सब बेच दिए, सब बेच दी। क्या शौचालय नहीं बना? शौचालय ना अपने पैसे से बनाया। अच्छा। आपके पास पैसा है ना, आप नेता लोग हैं, आपके पास पैसा कमी थोड़ी है। गरीबों के लिए क्या है ना, उन्होंने जो पहले लोग खेत में जाते थे लोटा लेकर, ये जो संसद में बैठे फ्री की तनख्वाह ले रहे, फ्री का मकान ले रहे, फ्री की गाड़ी ले रहे, घोड़ा ले रहे, नौकर चाकर ले रहे हैं, ये भिखारी हैं। ये भिखारी हैं, ये क्यों ले रहे भाई? और हम क्या कह रहे? हम नू कह रहे तू हमें कुछ मत दे, जो तूने 8 साल में वादे किए हैं बस उन्हें पूरा कर दे। मतलब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, वरना मोदी जी तुम्हें जाना पड़ेगा, गुजरात वापस जाना पड़ेगा। अच्छा।
अच्छा एक सवाल और लेंगे ताऊ, थके नहीं ना? ना मैं थक गया, एनर्जी है? को थके करे है। अच्छा सवाल आपसे एक और लेंगे। सवाल ये है कि 24 में जो है एक तरफ तो राहुल गांधी है, दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसके बाद केजरीवाल भी ताल ठोक रहा है, तो क्या लग रहा है कि मतलब कौन किस में लड़ाई होगी? जितने भी विपक्ष है वो साथ होंगे, ये सब बटे हुए रहेंगे? मैं कोई राजनीति थोड़े करूं, एक सारे बटे रहो इकट्ठे हो ना हो, ये इनका काम है। राजनीति उन्हें करनी है तो वो देखेंगे, हम तो डंडा ठाक है। जो भी सरकार बनेगी वो चाहे तेरी बन जा, राहुल गांधी की बन जा, राजनीति नहीं करते हैं। केजरीवाल की बन जा, सुन ले पूरी बात। राजनीति नहीं करते हैं। तो फिर अखिलेश यादव की रैली में जो भाई और बहनों कर रहे थे, क्या कर रहा था? मैं मंच से आप एक मिनट, आपने ये बोला कि हम भाजपा के विरोध में थे तो समर्थन किसका करते? अखिलेश ही ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो आप एक अपने आप को एक कहते कि हम एक आम इंसान है, तो आप लाइन में खड़े होते नहीं नीचे, आप स्टेज पे चढ़ के मतलब नेता है। क्यों स्टेज पे कौन जाता है? स्टेज पे कौन जाता है? नेता ही जाता है, नेता ही जाता है। झूठ बोल लेता हो आप बहुत। सुन, वहां स्टेज पे जो मैं बोलता था बस एक ही चीज कहता था कि 700 किसानों की शहादत को याद करके वोट देना। तो यही तो प्लान है। तो और क्या कहना? अखिलेश भैया को लाने के लिए है ना, तुझे लावे, तुझे लावे। क्यों लाएंगे ताऊ? हम कौन से इतने बड़े किस्म? क्यों 30 मार का कौन सा हो? ये देश है और जनता है। ये जनता जिसे चाहे उस गद्दी तक पहुंचा देती है और जनता जिसे जाए ठोकर मार। 24 में मोदी का झोला पैक। अरे 24 में सुनिए ना ताऊ, आप इतना मतलब इतना मतलब कोई। अरे ताऊ सुनिए ना, आप काहे इतना बक कर रहे हैं? मतलब मोदी जी से इतना आपको नफरत है कि मतलब 24 बोले और झोला पैक? नहीं, सवाल ये है कि राहुल गांधी है एक तरफ और एक तरफ मोदी है। ठीक है, केजरीवाल का नाम हमने लिया तो आपने बिल्कुल ही मतलब बात को ही काट दिया। अब हम दो को ही ले रहे हैं। क्यों? एक तरफ राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है अपने काम के बलबूते पे कह रहे हैं कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी चलेंगे या मोदी जी चलेंगे 24 में? कोई चले, मोदी नहीं चलेगा। अच्छा, कोई चले, मोदी नहीं मतलब चलेगा। खुला समर्थन है राहुल गांधी का? क्या आपका? देखिए, समर्थन किसको जाएगा जब चुनाव आए? और डरते हैं किसे वोट? सुन ले भाई पत्रकार महोदय, आज ये शब्द कह दिया, 100 साल जीने से अच्छा है 4 साल जी जाऊं, लेकिन झुकेगा नहीं ताऊ। बोलते कहाँ है ताऊ खुल के? क्यों? और क्या बोलूं? जबान दबा दबा कर। अच्छा, मैं ये कह दूं कि तुझे समर्थन दे रहा हूं। देखिए, इस चुनाव आयोग से कहो जा करके, जो इन्होंने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि आप ये करो कि मतदान गुप्त नहीं होगा, खुला होगा। मतदान की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, समर्थन की बात कर रहे हैं ताऊ। हम ये थोड़ी कर रहे हैं कि आप वोट किसको देने जा रहे हैं। और जब मैं कह रहा हूँ यो नेता है तो नेता से सवाल कर सकते हैं। अगर मैंने ये जनता थोड़ी है। सुन ले, जब मैंने ये कह दिया कि तू प्रधानमंत्री बनेगा भाई, है तो ये तो पक्का हो गया कि ताऊ की वोट तुझे आवेगी। ना 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 ना, ऐसा थोड़ी है। और अबे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नहीं नहीं वोट के बन जाएगा भाई। आप आम इंसान नहीं, आप नेता हैं। ना, कौन कह रहा नेता? आपको टिकट मिल जाए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। अच्छा, क्यों? बोलो। जनता से पहली अपील जो वहां भी करता था, आज फिर कर रहा हूं, अगर ताऊ जीवन में चुनाव लड़े तो वोट मत देना। कहलवा दे किसी नेता से, जनता से अपील है। ताऊ चुनाव लड़े तो वोट नहीं देना, वोट मत देना मुझे। ताऊ ने कुछ काम ही नहीं किया तो क्यों वोट देगी जनता? हाँ तो बस, तो फिर तू कह रहा है चुनाव लड़ना भी टिकट मिल जाएगा। बस जब मैं कुछ करता नहीं तो जनता मुझे क्यों वोट? देश विरोधी काम करते हैं तो जनता बता, क्या देश विरोधी कर दिया? बता, एक शब्द बता दे देश विरोधी, बता ना। दिन रात मोदी जी का विरोध करना। अच्छा, मोदी का विरोध करना देश का विरोध है कहते हैं लोग। कौन? जो कहते हैं वो कुत्ते होंगे देश के। अगर तुम गलत काम करोगे, गलत को गलत कहना गुनाह है, तो जब तक जीऊंगा करूंगा। जो भाजपा को वोट नहीं देते वो, मान लीजिए कि आप हिंदू है ना? ना, क्या है ना, मैं तो आम भारत का नागरिक हूँ। अच्छा, भारत का नागरिक है। मतलब लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा का विरोध करे वो हिंदू भी नहीं है सच्चा वाला। कौन कहे? लोग कहते हैं। देखिए, तो जो ये कहते हैं उनसे सुन ले। जो देशभक्त थे वो आंदोलन में गए। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन में? नहीं, सुन ले पूरी बात। पूरा जब सुनता नहीं है ना, यही तो पत्रकार तेरे में कमी है। नहीं नहीं, बोलिए। जो देशभक्त थे वो आंदोलन में गए, अच्छा, कैमरा की तरफ और जो गद्दार थे वो संघ में गए।